हम लोगों ने अभी तक इतिहास में बीपीएससी के रिलेटेड जो टॉपिक्स आने वाले थे उसमें से हम लोगों ने महाजनपद, उसके साथ साथ हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे पूर्व मौर्य काल के दौरान जो बिहार था उसकी अवस्थिति और क्या पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो रहा था, सोसाइटिकल चेंजेज क्या क्या रहे थे, सामाजिक परिवर्तन क्या क्या रहे थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मगध एम्पायर से स्टार्ट करते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय जो है किस प्रकार से होता है। मगध मुख्यतः जो हम लोगों ने महाजनपद पढ़े थे 16 महाजनपद, उसमें से एक जनपद ये रहा था। इसका जो विस्तार था वर्तमान पटना, गया और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में रहा था। यदि इसकी बात की जाए तो यह प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था, जिसमें बहुत से वंशों का नींव रखी गई थी, जिसमें मुख्य वंशों में से थे जो हमको पूर्व मौर्य काल में पढ़नी है। उसमें बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और कन्नौ वंश था। इसके साथ साथ नंद वंश, ये जो वंश थे ये पूर्व मौर्य काल के दौरान स्थापित हुए वंश थे। अब इन्हीं के बारे में हम लोग को पूर्व मौर्य काल के इतिहास में हम लोग को पढ़ना है। तो मौर्य का हम लोगों ने देख लिया, मगध का क्षेत्र के बारे में देख लिया, मगध का उदय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हम लोग एक प्रगोत वंश है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक वंश के करके। हमारा पहला वंश है बृहद्रथ वंश। इसका जो सबसे प्रारंभिक ज्ञात स्रोत है वो पौराणिक है, रचनाओं से मिलती है। इसका संस्थापक जो रहा था बृहद्रथ रहा था, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। बृहद्रथ वंश की राजधानी जो थी गिरिव्रज, या जिसे राजगीर आज के डेट में बोला जाता है। इसके प्रसिद्ध राजाओं में जो थे महाभारत कालीन जरासंध, जो बृहद्रथ का ही पुत्र था। इसके समकालीन राज्यों की बात की जाए तो काशी और मालवा, कौशल और अंग के साथ कलिंग इसके शासक थे, और इन सबको हराकर जरासंध ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। रामायण के अनुसार अगर बात की जाए तो ये वसु और वसुमती या गिरिव्रज या कुशाकपुर के नाम से स्थापित हुआ था। महाभारत और पुराणों के अनुसार बात करें तो बृहद्रथ चेदी के जो कुरु राजा वसु के सबसे बड़े पुत्र थे, उसी के नाम पर ये बृहद्रथ वंश रखा गया था। और बृहद्रथ वंश का संस्थापक जो था ये स्वयं बृहद्रथ ही था। इसके नेक्स्ट बात करें तो जरासंध जो था, जिसकी जो उल्लेख है हम लोग महाभारत में भी देखते हैं, और इसका जो जरासंध के जो मृत्यु होती है या इसका वध जो है भीम के द्वारा किया जाता है। और इसके जरासंध की मृत्यु के पश्चात जो है इस प्रशासन जो होता है सहदेव का होता है। इसका जो अंतिम शासक रहा है रिपुंजय रहा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो रिपुंजय है और उसका अंतिम शासक के रूप में जब काम करता है तो इस तरह की बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है। तो रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक रहा था, और प्रथम शासक जो था बृहद्रथ वंश का स्वयं बृहद्रथ था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है स्थापित हुआ है 544 ईस्वी से 512 ईस्वी पूर्व के काल में इसका शासन रहा था। ये मगध के शासन पर करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसे वंश को प्रीतिहंतरा वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी लगभग राजा हुए थे उनको राजाओं की मृत्यु जो है उनके पुत्रों के द्वारा की गई थी, इसलिए इसके वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। इसके डिटेलिंग में ना जाएंगे क्योंकि इसको कोई लोग बोलते भी हैं, कितने इतिहासकारों के द्वारा इसे झुठलाया भी जाता है। इसके संस्थापक की बात करें हर्यक वंश की, तो इसका संस्थापक था बिंबिसार, जो 544 ईस्वी से 492 ईस्वी तक का इसका शासन करता है, और जिसकी राजधानी राजगीर यानी गिरिव्रज में ही थी। इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो बिंबिसार के समकालीन जो थे बुद्ध थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है कि बिंबिसार के समकालीन बुद्ध थे या नहीं। जैन ग्रंथों में इन्हें श्रेणी कहा गया है। श्रेणी को होते थे जो व्यापारी के रूप में काम करते थे, हम लोग उन्हें पढ़ा है। उसने वैवाहिक संबंधों में जैसे ये है कौशल देवी, चेलाना, क्षेमा और विजय अभियानों के द्वारा जो है अंगराज पर विजय प्राप्त किया था। इसके माध्यम से ही ये जो राज विस्तार की परंपरा थी बिंबिसार के द्वारा पहली बार वैवाहिक संबंधों के द्वारा राज विस्तार की जो कंसेप्ट लाया गया था इसी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है बिंबिसार इतिहास में अस्थायी सेना का निर्माण करने वाला ये पहला शासक रहा है।
इस तरह से यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतिहास में सबसे पहला शासक कौन था जो अस्थायी सेना रखने का काम करता है, तो ये था बिंबिसार। मगध का सर्वप्रमुख जो प्रतिद्वंदी था वो अवंती था, जो महाजनपद था 16 महाजनपद, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे दक्षिणतम जो महाजनपद था ये अवंती ही था, जो आज के डेट में उज्जैन यानी मध्य प्रदेश के निकट के क्षेत्र आते हैं। जिसके राजा जो चंद्रप्रगोत था कि चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने शाही चिकित्सक जो इसका था जीवक, उसको उज्जैन भेजा था। यानी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवक जो था वो किसके चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने भेजा था, तो ये भेजा था चंद्रप्रगोत जो थे उसके लिए। ये जो शासक था ये अवंती का शासक था। द्वितीय जो राजा हुआ हर्यक वंश का, ये रहा है अजातशत्रु, जिसका शासन काल रहा था 492 ईस्वी से 460 ईसा पूर्व में, जिसे कुणिक भी कहा जाता है। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो अजातशत्रु के बारे में क्या क्या फेमस है, उसके शासन बनने के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और उन्हें कैद कर लिया था, जिसका हम लोगों ने पहले बताया भी था कि ये जो जितने भी वंश के राजा हुए अपने पिता को मृत्यु कर देते हैं या वध कर देते हैं, जिसके कारण इस वंश का नाम पितृहंता वंश पड़ा है। ये जो है अजातशत्रु, इसने कौशल, काशी, वैशाली पर विजय प्राप्त करके अपने राज का विस्तार किया था। इसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर का भी निर्वाण इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो अजातशत्रु जो है इसी के शासनकाल में महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर का निर्वाण होता है। भगवान महावीर का निर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व में और भगवान बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में होता है, जो कि इसी का शासनकाल रहा है 492 ईस्वी से 460 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है उसके शासनकाल के दौरान ही बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट इसका अंतिम राजा के तौर पर देखें तो उदयन था, जो 460 ईस्वी से 440 ईसा पूर्व में इसने शासन किया था। इसने भी अजातशत्रु की हत्या करके अब सिंहासन पर काब्ज हुआ था। तो इस तरह से देखें तो बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु के द्वारा उसके पुत्र के द्वारा किया गया, और अजातशत्रु का हत्या जो है उदयन के द्वारा यानी उसके पुत्र के द्वारा ही किया गया, इसलिए इस वंश का नाम पितृहंता वंश भी कहते हैं। उदयन के बाद हर्यक वंश का अंतिम शासक को 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग द्वारा हटा दिया गया, और उसी के हटाने के बाद में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। अजातशत्रु जो था महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों को ही बहुत इज्जत देता था, यानी बहुत सम्मान की नज़र से देखता था। अब इस तरह से हमारे जो टॉपिक्स हैं दो वंशों के बारे में, बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, ये समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है MCQs उसको देख लेते हैं, ताकि हमको इस टॉपिक को रिटेंशन करने या मेमोरी में रखने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो हम लोग इजी प्रश्न पहले देखते हैं। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो ये राजधानी थी, ये BPSC में लगभग 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको हल्के में नहीं लेना है, भले ही आसान प्रश्नों की कैटेगरी में आता है, लेकिन इससे आपका नंबर जो है नीचे या ऊपर हो सकता है। तो अब पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर है राजधानी जो है गिरिब्रज, यानी आज के डेट का राजगीर है। नेक्स्ट है बृहदत्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे जिनका उल्लेख महाभारत में है? तो इसका उल्लेख जो है जरासंध का है, जिसका वध जो है भीम के द्वारा किया जाता है, और इसकी मृत्यु के बाद पश्चात सहदेव इस पर शासन करता है, और बृहदत्त वंश का जो अंतिम शासक रहा है रिपुंजय रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक जो हम लोगों ने पढ़ा था ये बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में उदयन, ये इसके शासक हुए हैं जो प्रसिद्ध शासक रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मीडियम लेवल का प्रश्न देखते हैं। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए किस नीति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था? तो ये किया था वैवाहिक संबंध और विजय अभियानों के द्वारा। इसने 3 जगहों पर शादी किया की थी, जिसको हम लोगों ने देखा था चेन्नम्मा। इसके अलावा जो 2 है कौशल की देवी थी, प्रसेनजीत की बहन जो कौशल की राजकुमारी थी उससे इसने विवाह करा था। चेलाना जो थी लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी, और मद्र नरेश के यानी मद्र वंश की जो राजकुमारी थी क्षेमा, उसके साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, जिसके द्वारा इसने अपने साम्राज्य का मजबूत करने का प्रयास किया था या साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है बिंबिसार के किस पुत्र ने उसकी हत्या करके मगध वंश का सिंहासन संभाला था?
तो ये था अजातशत्रु, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में, जो सप्तकर्णी गुफा है वहाँ पर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है डिफिकल्ट क्वेश्चनों के श्रेणी में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पुराणों के अनुसार मगध में बृहदत्त वंश के किस वंश ने शासन किया था? तो ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 वंश जो थे उसमें से एक वंश जो है प्रघवत वंश, इसने बृहदत्त वंश के शासन के बाद में अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंबिसार के संदर्भ में जैन ग्रंथों में उन्हें किस नाम से जाना जाता था? यह संदर्भित किया गया है, तो ये श्रेणी के नाम से संदर्भित किया गया है। हर्यक वंश के अंतिम शासक रिपुंजय को किसने हटाकर नंद वंश की स्थापना की थी? तो ये नए वंश की स्थापना की थी। तो ये शिशुनाग ने रिपुंजय को हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। उदय ने ही, जिसका शासनकाल 460 ईस्वी से 444 ईसा पूर्व रहा था, इसने पाटलिपुत्र में को स्थापित किया था, गंगा और सोन नदी के तट पर इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उदय ने, और इसकी राजधानी भी अपनी शासनकाल का यहीं पर बनाया था, हर्यक वंश की राजधानी यानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। इसके उत्तराधिकारी जो थे अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक कमज़ोर शासक थे, जिसमें से नागदशक को पराजित करके या उसको गद्दी से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। इसके वंश में नागरिक विद्रोह के कारण ही शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश को इसको हम समय में मगध की 2 राजधानियाँ थी, एक थी राजगीर और दूसरी थी वैशाली। तो शिशुनाग ने मगध और अवंती के बीच चली आ रही जो 100 वर्ष पुरानी जो प्रतिद्वंदता थी उसको समाप्त किया था। यानी मगध और अवंती के बीच में हमेशा से युद्ध होते रहा था, जैसे अजातशत्रु जो है और बिंबिसार जो अवंती पर आक्रमण करते रहते थे। अवंती के जो महारानी थी उससे अजातशत्रु की शादी हुई थी, जिसके लेकर दोनों राजवंशों में काफ़ी विद्रोह चलते रहते थे, प्रतिद्वंदता होती रहती थी। इसको देखते हुए शिशुनाग ने इस मगध और अवंती के बीच चली आ रही 100 वर्षों की पुरानी प्रतिद्वंदता को समाप्त किया था। शिशुनाग की मृत्यु जो है 394 ईसा पूर्व में हुई, और उसके बाद उसके बेटा जो है कालाशोक शासन संभालता है, जिसके शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, जो 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है कालाशोक। तो कालाशोक उसकी दूसरी बौद्ध परिषद का जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करता है, और इसके बाद में महावंश के अनुसार जो है कालाशोक के बाद 10 बेटों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया, और अंतिम शासक जो था महानंदिन, उसकी पद से हटाकर नंद वंश की स्थापना की गई थी महापद्म नंद के द्वारा। महापद्म नंद को पुराणों में महापद या महापद में पति के रूप में भी वर्णित किया गया है। इस तरह से जो है महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी 344 ईस्वी से 321 ईसा पूर्व में। ये पहला ऐसा मगध का सम्राट होता है जो पूरे भारत को एकत्रित करने का जो श्रेय है राजनीतिक रूप से इसी के पास जाता है। इसने उड़ीसा से लेकर दक्षिण भारत तक का राज्यों को एक सिरे में पिरो रखा था। इस वंश में 9 शासक हुए थे, 9 राजा हुए थे, यानी जिसमें महापद्मनंद, जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है, उसके बाद पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोईशानक, दस्तसिद्धक, कैवर्त और धनानंद, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस तरह से इसके खिलाफ षड्यंत्र, और जो कौटिल्य जो चाणक्य वो इसके विरुद्ध किस तरह से एक बड़े विद्रोह को जन्म देता है। नेक्स्ट है इसे महापद्मनंद को एकराट की उपाधि भी दी गई थी, और इसे क्षत्रिय नाशक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इसके जो अंतिम शासक रहा था धनानंद। तो धनानंद जो था सिकंदर के समकालीन था। इसी के शासनकाल के समय सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है 327 ईस्वी से 326 ईसा पूर्व में, जहाँ पे मगध के प्रताप से ही वो वापस चले जाता है। किसी तरीके से इन दोनों के बीच में किसी भी प्रतियोगिता नहीं होती है। यूनानियों ने धनानंद का उल्लेख जो है अग्रमस या जंड्रमस के रूप में किया है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी MCQ के बारे में। नेक्स्ट है पहला आसान कैटेगरी के श्रेणी में देखें तो क्वेश्चन है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उदय ने। इसके अलावा
शिशुनाग वंश पर अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या महापद्म नंद ने की थी? तो हम लोगों ने पढ़ा महानंदिन जो था, ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या करके महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो धनानंद था ये मगध का शासक था। इसके बाद जो बनता है चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की, किस शासक ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली और वापस पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो ये था शिशुनाग और कालाशोक। ये दोनों ने जो पाटलिपुत्र से है वैशाली की राजधानी बनाते हैं, फिर वैशाली पाटलिपुत्र से वापस पाटलिपुत्र में लाते हैं, यानी पाटलिपुत्र से वैशाली और वैशाली से पुनः वापस पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस वंश के शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? तो ये नंद वंश के शासक जो था महापद्म नंद, उसने एकराट की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने धनानंद के उल्लेख किस नाम से किया है? ये अग्रमस या दंड्रमस के नाम से इसका उल्लेख करते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो, पुराणों में महापद्म नंद को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसे महापद या महापद में पति के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें ए, बी और सी है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं यदि आप डिटेल्स में नहीं पढ़े रहेंगे कि उग्रसेन, एकराट इसके महापद्म नंद के नाम होते हैं, लेकिन ये पुराणों में इसका वर्णन नहीं होता है। पुराणों में वर्णन केवल महापद और या महापद में पति की रूप में होती है। दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट टेबल में आता है क्योंकि दूसरी के नहीं पूछता है एग्जाम में, ये पहली और फोर्थ बौद्ध संगीति के बारे में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दूसरी बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था साबाकामी। इस तरह से हम लोगों ने पूरी पूर्व मौर्यकालीन जो जितने भी वंश थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौर्यकाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।